सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, यूडाइस प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल खुल चुका है जिसमें कि आपने प्रत्येक बच्चे का पर्सनल डाटा आपने उसमें फीड करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका नेशनल वाइड आपके बच्चे का डाटा सेव होने वाला है। तो आपने कैसे अपने बच्चों का GI, ED और SF डाटा अपडेट करना है, इनको मैं क्लेरिफाई करूंगा आपको और वीडियो के माध्यम से, लाइव डेमो के माध्यम से समझाऊंगा। और कुछ शिक्षक साथियों को बहुत समस्या आ रही है कि वे अपने स्कूल की क्लासेस और सेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिसके कारण कि एक ही क्लास में सारे बच्चे वे जोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण वो डाटा करप्ट हो जाएगा। और एक ही क्लास, कक्षा एक है तो कक्षा एक में ही सारे स्कूल के बच्चों का डाटा शो होगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप किस तरह से अपने बच्चे का डाटा अपडेट करें और उसके साथ ही PDF में उसकी प्रोफाइल को भी क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। और आप अपने मोबाइल में भी ये काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड पे आप क्या कर लेंगे, रोटेशन मोड पे रख लेंगे उसको, और ये सारा काम बहुत इजीली कर लेंगे। तो बने रहे अंत तक। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त होती चली जाए। तो चलते हैं कुछ आगे। क्योंकि यह पोर्टल नेशनल वाइड है और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोड इसमें आ रहा है, इसलिए आप चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना स्कूल के बच्चों का डाटा सुरक्षित अपने पास रख लें। और वो डाटा क्या होगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बच्चे का एक तो इनरोलमेंट नंबर आपको ज़रूरत होगी, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम, और आप ज़्यादा अच्छा हो कि कैपिटल लेटर्स में ही उनको डालें। उसके फादर्स नेम, गार्जियन नेम, मदर्स नेम, और साथ ही साथ आपके उसका आधार कार्ड। और जो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ मंथ और ईयर के फॉर्मेट में होगी, अगर आप एक्सेल सीट से इसको अपलोड कर रहे हैं तो। और साथ ही उसकी परसेंटाइल, जो प्रीवियस ईयर में उसने क्या परसेंटेज अर्न किए थे अपनी क्लास में, वो आप रखेंगे। और जो आपका जनरल डाटा होगा, ये तो प्रॉपर डाटा, ये आप उनको पिन कोड नंबर के साथ एड्रेस आप सेव कर लेंगे। और उसको कैसे आपने डालना है मैं लाइव वीडियो के डेमो के साथ आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं लाइव डेमो की ओर। आप यूडाइस प्लस की साइट पे चले जाएंगे। लॉगिन में स्कूल स्टूडेंट मॉड्यूल, इसका मैं लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप सीधे स्टूडेंट मॉड्यूल में चले जाएं और यहाँ लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपको लॉगिन का वही यूजर आईडी और पासवर्ड आपने वही रखना है। और उसके बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा, इस तरह से। क्योंकि मैंने हर एक सेक्शन को जोड़ लिया है इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि आपके यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। आपके जनरली स्कूल प्रोफाइल आप देख लेंगे, सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल देख लेंगे इस तरह से। तो आप स्कूल प्रोफाइल आपकी सही है तो उसके बाद आप सेक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे। सेक्शन मैनेजमेंट में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्लास 1, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से शिक्षक साथियों का इसमें फोन आया कि भी वो किस तरह से उसमें सेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं। और मीडियम इंस्ट्रक्शन हिंदी रख लेंगे और ऐड सेक्शन कर लेंगे। इस तरह से आप एक एक करके पांचों सेक्शंस, अगर आप प्राइमरी में हैं तो पांचों सेक्शंस ऐड कर लेंगे, और अगर आप जूनियर में हैं तो आप 6, 7, 8 सेक्शन ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो आपको इस तरह से दिखने लग जाएगा, आपका इस सेक्शंस दिखने लग जाएंगे। अगर आपके सेक्शन एक्सपेंड ऑल सेक्शन, तो सेक्शन ए हिंदी, इस तरह से सेक्शन क्लास 2 में एक सेक्शन है ए मीडियम हिंदी, कक्षा 3 में एक सेक्शन है मीडियम हिंदी, कक्षा 4 और कक्षा 5। यदि सेक्शन बी आता है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपने 2 सेक्शन ऐड कर लिया, तो उसको एक सेक्शन को आप रिमूव कर लें। वो रिमूव कैसे करेंगे इसमें मैं बता देता हूँ। माना ये मैं ऐड सेक्शन कर रहा हूँ सेकेंड क्लास में, तो जैसे ही ऐड सेक्शन कर रहा हूँ तो देखिए मुझे ये बी सेक्शन दिखाने लग जाएगा सीरियल नंबर 2 में। तो आप इसके या तो एडिट कर लें या तो इसे डिलीट कर लें। तो इस तरह से आप कंफर्म कर लें डिलीट करने के बाद, ज़्यादा अधिक सेक्शन ना रखें, इसलिए आपके पास फिर वो डाटा ब्लैंक दिखाई देगा। तो उसके बाद स्कूल डैशबोर्ड में आप वापस चले जाएंगे और यहाँ पर चले जाएंगे व्यू मैनेज में चले जाएंगे। देखिए अगर मैंने कक्षा 2 का मैंने बच्चा उठाया तो आपको ऐसे दिखाएगा। जब आप शुरू में रिकॉर्ड डालेंगे तो इस तरह से, सॉरी नो रिकॉर्ड हैज़ बीन फाउंड, तो इस तरह दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाके अपने वापस जाना है डैशबोर्ड पे, स्कूल डैशबोर्ड पे वापस जाना है।
और उसमें ऐड स्टूडेंट करना है आपने, सेकंड क्लास में ऐड स्टूडेंट। तो ये इस तरह से जनरल प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी। इसे कहते हैं जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। ये आपका 1 2 3 आपने इनको करना है। तो फर्स्ट देखिए, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, इसमें कॉमन सी बात कुछ नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एड्रेस है वो आप कम से कम 20 वर्ड्स का जरूर रखेंगे। अपने जीपीएस या यूपीएस रखने के बाद आप उसका पोस्ट ऑफिस भी रखें, विलेज भी रखें, तो ये आपका यहाँ पर होगा। और ये फादर नेम यहाँ डालेंगे तो गार्जियन नेम भी उन्हीं को डाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका समय बचेगा। और साथ ही यहाँ पर एक कंडीशंस आती है मदर टंग। मदर टंग में आप कंफ्यूज ना हो। मदर टंग आप, अगर आपकी हिंदी है, अगर आप उत्तराखंड से है तो हिंदी आपकी मदर टंग होगी। हिंदी के साथ आपका इस तरह से दिखाई देगा गढ़वाली, तो आप हिंदी प्लस गढ़वाली रख लेंगे और सोशल कैटेगरी रख लेंगे। और जैसे आप इसको सेव करेंगे एक पॉपअप दिखाई देगा आपको। उस पॉपअप में लिखा आएगा उसका डेट ऑफ बर्थ बच्चे का, और उसका अभी मैं दिखा देता हूँ करके। तो जैसे ही मैं इस बच्चे का डाटा सेव करूंगा तो यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप देख रहा है तो नॉट एप्लीकेबल आपको क्लिक दिखा देगा। तो इस तरह से बच्चे का पॉपअप दिखाने लग जाएगा। कंफर्म डाटा, तमन्ना, खुशहाली राम, जो भी है इस तरह से दिखाने लग जाएगा, उसे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आप न्यू स्टूडेंट अगर जाना है तो न्यू स्टूडेंट में चले जाए, अन्यथा की स्थिति में नेक्स्ट में चले जाए तो उसका दूसरा एडमिशन नंबर इन स्कूल, आपका जो बच्चे का एडमिशन नंबर है वो डाल देंगे। और डेट ऑफ एडमिशन इज प्रेजेंट क्लास, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट क्लास जो है उनकी डेट जो होगी वो अप्रैल, जो आपके सेशन जहां से चला है वही होगी। आप इसमें अप्रैल 22 ये डाल लेंगे, अप्रैल 1 अप्रैल, जो भी आपका बच्चे ने एडमिशन लिया। और रोल नंबर उसका क्या है क्लास में, माना 1 रोल नंबर है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर कहाँ से, इसी स्कूल में थी, करंट सेशन, नेम ऑफ द स्टडी इन करंट और सेम स्कूल में कर लेंगे आप। प्रीवियस क्लास वेदर अपेयर इन फॉर एग्जामिनेशन, यस अपेयर्ड हुई। और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहा, पास हुई है क्या प्रमोट हुई है, प्रमोट एंड पास्ड कर देंगे आप। और मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटाइल में आप लिख देंगे, जो भी परसेंटाइल है 40, इसकी 48.3 परसेंटाइल थी, तो डेसिमल्स में नहीं ले रहा है ये, सिर्फ आपका परसेंटाइल कंप्लीट में ले रहा है। ग्रेड इन प्रीवियस क्लास, तो फर्स्ट क्लास में थी, क्योंकि ये सेकंड क्लास में, देखो उस बच्चे का डिटेल सेकंड क्लास में दिखाई दे रहा है। तो आप इसको सेव कर लेंगे तो इसका पॉपअप फिर दिखाई देगा सेव में कि ये सेव हुआ है कि नहीं। ये इनरोलमेंट नंबर इसका कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ रह गया कुछ, नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस इन द स्कूल प्रीवियस ईयर, यस इसमें प्रीवियस ईयर की अटेंडेंस कितनी है, ये 87 121 थी। और इसको आप सेव कर लेंगे तो आपको दिखने लगेगा इनरोलमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद तीसरा आता है 2 ईडी हो गया। अब फैसिलिटी एंड अदर, तो इस बच्ची को कक्षा सेकंड में क्या मिली है, इनको फैसिलिटीज क्या मिली, यूनिफॉर्म मिली है, फ्री टेक्स्ट बुक मिली है, यूनिफॉर्म मिली है, दोनों को क्लिक कर लिया आपने। और यदि इसमें स्कॉलरशिप मिली है सेंटर की, नहीं। और अदर स्कॉलरशिप, यदि ये एससी बच्चा है तो इसको अगर स्कॉलरशिप मिली है 400 600 रुपीज, तो आप यस करके यहाँ पर अमाउंट भर देंगे एनपीएस के पोर्टल में देखते हुए। अगर नहीं मिले तो नो रखेंगे। उसके बाद का डाटा जो है CSWN है कि नहीं, वो पहले आप डाटा भर चुके हैं। इस तरह से आपने सारा डाटा, इसमें एक आता है स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई है गिफ्टेड है टैलेंटेड, आप उसकी 50% से कम मार्क्स रख रहे हैं और उसमें आप इसको टैलेंटेड यस ना कह के, क्योंकि इसमें टैलेंटेड नहीं हो पाएगा वो साइंस और मैथ में, क्योंकि ये वैसी मीडियम क्लास का बच्चा चल रहा है, तो इसमें नो रखेंगे आप। वेदर द प्रोवाइड मेंटर्स, तो उसके बाद छोड़ो, इसको कुछ नहीं करना आपने। ओलंपियाड NSS और NCC में है, नो कर देंगे और उसके बाद सेव डाटा कर देंगे। इस तरह से इसका बच्चे का डाटा आपका सेव हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपके डाटा जैसे ये सेव हुआ आपका डाटा, यहाँ पर एक फाइनलाइज डाटा दिखाई देगा आपको, यहाँ पर आप इसको फाइनलाइज डाटा कर देंगे तो इस डाटा बच्चे का ओके होके इस बच्चे का डाटा अपडेट हो चुका है। ओके,
तो ये बच्चा अब हमारे को सेकंड क्लास में दिखाई देने लगेगा। उसके लिए फिर आप स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे और स्कूल डैशबोर्ड में देखेंगे कि सेकंड क्लास का यहाँ पर व्यू और मैनेज देखेंगे। व्यू और मैनेज में एक बच्चा हो गया। ये देखिए आप तमन्ना जिसकी बात हम कर रहे थे, जीपी और एसपी, ईपी और एसएफ इसका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने इसमें से किसी डाटा को इसमें अभी एडिट करना है तो आप यहाँ ला के यहाँ पर देख लेंगे कि इसमें कुछ करना चाह रहे हैं आप तो कर लेंगे, नहीं तो सेव कर लेंगे। इस तरह से आप हर एक बच्चे का डाटा इस तरह से सेव कर लेंगे और डैशबोर्ड में देख लेंगे कि आपके कितने बॉयज और कितने गर्ल्स का डाटा यहाँ पर हो गया। माना आपने किसी बच्चे का डाटा हटाना है तो व्यू और मैनेज में जाके उस बच्चे का, माना ये हमने डाल दिया है एक एक क्लास में, ये तमन्ना, माना इसमें गलत डाटा इसका चला गया तो आप इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ रॉन्ग एंट्री बता के यहाँ पर रीज़न दे देंगे कि क्या इसकी रॉन्ग एंट्री आपने की है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। Thanks and have a nice day.